प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं रूस के लिए। आपको बता दें कि रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट भी किया है और आपको तैयारियों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। पूरा भारतीय समुदाय तो सड़कों पर उतरा ही हुआ है। रूस के लोग भी इसी तरीके से सड़कों पर उतर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। पीएम के इंतजार में किस तरीके से भारतीय परिधान पहने हुए ये सभी लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर भीड़ है, लोगों में उत्साह है। और इसी के साथ रूस पहले पीएम ने पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा है कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस जा रहा हूं, दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी बढ़े, रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलूंगा, रूस के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर भी जाऊंगा। ऑस्ट्रिया हमारा विश्वसनीय साझेदार है, दोनों देशों के बीच संबंध गहरे होंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ये पोस्ट किया है जाने से पहले और इसमें लिखा है कि पिछले 10 साल में भारत और रूस के बीच बेहद खास रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उत्सुक हूं। मैं अपने दोस्त, इन शब्दों पर जरा आप गौर फरमाइएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात बेहद खास होने वाली है। कई ऐसे समझौते हैं जिसे लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी और इसी के साथ बात भी बन सकती है क्योंकि सुखोई को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा थी। सुखोई 57 को लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसी के साथ भारत एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री को लेकर के भी यहाँ बड़ी डील हो सकती है। तो ये एक अहम दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का क्योंकि 2019 के बाद प्रधानमंत्री अब रूस गए हैं। उसके पहले भी 2015 में 2 बार वो रूस गए, 2017 में गए, 2018 में गए, 2019 में गए और 2019 के बाद 2020 में परिस्थितियां बदल गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल में पहली बार रूस के लिए रवाना हो गए हैं और उसके पहले उन्होंने पोस्ट भी किया है, मैं अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री ये भी लिख रहे हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौते पर यहां पर बातचीत हो सकती है, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी जोर रहेगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर भी यहां बातचीत हो सकती है क्योंकि युद्ध अभी तक थमा नहीं है। डिफेंस, तेल, गैस का मुद्दा, ये ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होगी जो कि रूस के राष्ट्रपति है। द्विपक्षीय वार्ता होने वाली और विशेष डिनर का आयोजन यहां पर किया गया है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, वो होस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले हमने देखा था कि व्हाइट हाउस में भी प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद यहां मॉस्को पहुंचने वाले हैं। हम कार्ल्टन होटल के पास मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। आपको ये भी बताऊं कि तकरीबन 2 घंटे के बाद जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो उनके स्वागत में आएंगे वो भी यहां पर कार्ल्टन होटल के पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे। एक बड़ा सामुदायिक जो एक समारोह है यानी कि कम्युनिटी इवेंट वो कल के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिटी, भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश जाते हैं वहां मुलाकात करते हैं। लेकिन रशिया के बारे में आपको बताऊं कि यहां पर भारत का जो तकरीबन 14,000 भारतीय इस वक्त रशिया में हैं, एक छोटा समुदाय है लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल समुदाय। मैं आपको बताती हूं कि कल से हमने बहुत से ऐसे भारतीयों से बात की है जो मॉस्को में मौजूद हैं और जो लगातार भारत रूस मैत्री के लिए, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे हैं। उसमें कई कल्चरल आर्टिस्ट हैं, कई बिजनेस हाउसेज हैं। इसी के साथ यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, जो छात्र हैं, वो एक बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं क्योंकि रूस के छात्र यहाँ भारत में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के छात्र रूस जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं पढ़ाई करने के बाद। तो उन सब को आगे लेकर जब हम कहते हैं कि भारत और रूस के बीच रक्षा को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कई मसौदे तैयार हो रहे हैं, वहीं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी कि सामुदायिक जो एक रिश्ते हैं उनको आगे लेकर वो रूस और भारत के रिश्तों के केंद्र में है। तो इसीलिए जब आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि उनके स्वागत के लिए सिर्फ भारतीय समुदाय नहीं होगा, रूस के जो लोग हैं वो भी होंगे क्योंकि कल से हम उनसे बात कर रहे हैं और रूस के बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग थोड़ा सा चलते जा रहे हैं आगे क्योंकि हमें थोड़ा कहा जा रहा है कि यहाँ से हटने के लिए। मैं आपको बताऊं इस वक्त मैं बोल्शेविक थिएटर के बिल्कुल पास हूँ, ठीक पीछे कार्ल्टन होटल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। ये भी आपको बताऊं
कि रूस में आज जो भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, आज जब वो पहुंचेंगे सीधे कार्ल्टन होटल आएंगे, जहां उनके स्वागत के लिए आप एक बड़े भारतीय समुदाय को देखेंगे। उनके साथ कुछ रूसी लोग भी उनके स्वागत में शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद एक प्राइवेट डिनर राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनका देर शाम को है। अब ये प्राइवेट डिनर बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो देशों के बीच जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं, उन पर दोनों देश काफी महीने पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। वो मसौदे जिन पर एक तरह से हस्ताक्षर, एक अंतिम मोहर होती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, स्टेट हेड्स मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसौदे होते हैं जिन पर अभी तक दोनों देशों के बीच कोई आम राय या समझौते नहीं होते। ये वो मुद्दे होते हैं जो इन प्राइवेट डिनर्स में डिस्कस होते हैं, इन प्राइवेट डिनर्स में जिनको उठाया जाता है। और उन्हीं में से एक मुद्दा उन भारतीयों का है जिन्हें बरगलाकर रूस की सेना में भर्ती कराया गया। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमें बताया जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के साथ उठा सकते हैं आज उस प्राइवेट डिनर में, जो कि प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच है। कल आपको बताऊं, कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कम्युनिटी इवेंट को एड्रेस करेंगे, जो यहीं कार्ल्टन होटल में होगा। और उसी के साथ साथ कल दोनों देशों के बीच की जो द्विपक्षीय चर्चा है, जो एक बायलैटरल मीटिंग्स है, वो कल होने वाली है। तो कल उसका भी मसौदा आपको बताएंगे, क्योंकि उसी के तुरंत बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी जो उन समझौतों के बारे में जानकारी देगी। आपको बता दूं कि यहां थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, तकरीबन 3 बजे मॉस्को समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले जो उनका स्वागत के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनसे लगातार रिपब्लिक भारत बात कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।